वेलकम गाइस, दिस इज मोहम्मद हमजा फ्रॉम homewebs.com। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डू व्हाइल लूप को कवर करेंगे। हम सबसे पहले उसका सिंटैक्स देखते हैं। डू व्हाइल लूप, सबसे पहले हम कीवर्ड डू लिखेंगे, उसके बाद उसकी बॉडी आएगी। यहां पर हम उसकी बॉडी देंगे, उसके बाद बॉडी क्लोज कर देंगे और यहां पर हम व्हाइल और उसके साथ फिर कंडीशन, और इसे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स है पहले डू, उसके बाद फिर प्रोग्राम की बॉडी और उसके बाद फिर व्हाइल और ब्रैकेट्स में कंडीशन, और उसे सेमीकोलन से हमेशा टर्मिनेट करेंगे। जबकि हमारे पास जो व्हाइल लूप था उसको हम शुरू में ही कंडीशन दे देते थे, व्हाइल लिखते थे, उसके साथ फिर कंडीशन दे देते थे और उसे सेमीकोलन से कभी भी टर्मिनेट नहीं करना। जो व्हाइल के साथ कंडीशन शुरू में देनी है व्हाइल लूप में, तो उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करना। यहां पर प्रोग्राम की बॉडी आ जाएगी, उसे क्लोज कर देंगे। और इन दोनों में फर्क क्या है, ये कहां पर यूज करेंगे हम और डू व्हाइल लूप कहां पर यूज करेंगे, ये इंप्लीमेंट करके देखते हैं हम। सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमारे पास आएगा व्हाइल और कंडीशन दे देंगे ए वेरिएबल जिसमें 1 स्टोर है वो लेस देन रहे 10 के, तब तक वो प्रिंट करवाता रहे। यहाँ पर बॉडी आ जाएगी प्रिंट एफ, हम यूज यहाँ पर हेलो वर्ड प्रिंट करवा देंगे। ए में इंक्रीमेंट कर देंगे और इसे हम कंपाइल एंड रन करेंगे तो उसने इसे 10 टाइम जो है प्रिंट करवा दिया है। लेकिन अगर हमारे पास ये कंडीशन लूप स्टार्ट होने से पहले ही फॉल्स हो जाती है, यानी कि वो पहले अगर सबसे पहले कंट्रोल जब इधर आता है तो वो देखता है ए लेस देन रहे 10 के, ए लेस देन ही है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टाइम ए इक्वल टू 1 ही होगा, तो इसकी वजह से कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और लूप की बॉडी में इंटर हो जाएगा कंट्रोल और ये प्रिंट करवा देगा। लेकिन सपोज हमारे पास हम इसे 10 कर देते हैं, वो यहां पर आएगा 10, ए जो है वो लेस देन है 10 के, लेकिन हमारे पास ए जो है 10 है, इसका मतलब है लेस देन नहीं है, ये इक्वल है, लेस देन नहीं है इक्वल है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा कंडीशन और वो लूप की बॉडी में इंटर ही नहीं होगी। देखिए हम कंपाइल एंड रन करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया क्योंकि उसने कंपाइल तो किया और रन भी किया प्रोग्राम कंपाइलर ने, लेकिन कंट्रोल इस बॉडी में इंटर नहीं हुआ क्योंकि ये कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो गई थी। हम चाहते हैं कि कंडीशन बेशक फॉल्स हो बेशक ट्रू हो, कम से कम एक बार लाजमी प्रिंट करवाए। उसके लिए हम डू व्हाइल लूप यूज करते हैं। यहां पर आ जाएगा डू और कंडीशन हमारी इसके नीचे आ जाएगी, व्हाइल कंडीशन में आ जाएगा ए लेस देन रहे 10 के और इसे सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पर 1 ही है, कंडीशन ट्रू है, कंपाइल करेंगे तो उसने रन करवा दिया है और उसे जो है प्रिंट करवा दिया है 10 टाइम। और अगर यहाँ पर हमारे पास कंडीशन फॉल्स है यानी कि 1 की जगह 10 है तो कंपाइल एंड रन करेंगे तो उसने एक बार जो है लाजमी प्रिंट करवाया है हमें। क्यों? क्योंकि कंट्रोल जब यहां पर आएगा देखेगा a इक्वल टू 10 है, उसके बाद डू देखेगा, डू व्हाइल लूप हमने यूज किया है। उसके बाद जब प्रोग्राम की बॉडी में इंटर होगा, क्योंकि हमारे पास यहां पर कंडीशन ही नहीं है, वो कंडीशन चेक ही नहीं करेगा क्योंकि प्रोग्राम जो कंट्रोल है वो कोई भी प्रोग्राम जो रीड करता है वो लेफ्ट टू राइट रीड करता है और अप टू डाउन रीड करेगा। यानी कि वो पहले इस लाइन को ऐसे रीड करेगा, फिर उसके बाद इस लाइन को रीड करेगा, फिर उस लाइन को रीड करेगा, फिर इस लाइन को। इस वजह से वो जब यहां पर आएगा तो डू लूप देखेगा और उसके बाद बॉडी में इंटर हो जाएगा, ये सब प्रिंट करवाएगा। उसके बाद फिर व्हाइल के साथ कंडीशन जो हमने लगाई है वो देखेगा, कंडीशन फॉल्स है, फिर वो यहीं से लूप को टर्मिनेट कर देगा, यहां से ऊपर जाके दोबारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं करेगा। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से यहीं से लूप को टर्मिनेट करके प्रोग्राम की बॉडी से बाहर आ जाएगा। देखिए इसी की यही वजह है कि वो सिर्फ एक बार प्रिंट करवा रहा है जब फर्स्ट टाइम लूप बॉडी में इंटर हुआ था। एक प्रोग्राम बनाते हैं हम इसमें कि हमने यूजर से कोई नंबर लेना है, फिर 1 से लेकर उस नंबर तक जो है हमने गिनती प्रिंट करवानी है।
हम यहाँ पर यूज करते हैं डू ही लूप यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा printf। हम यहाँ पर पहले दो वेरिएबल ले लेंगे, ए में 1 स्टोर करवा लेंगे और दूसरा ले लेंगे नंबर, और यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे इंटर एनी नंबर, और फिर scanf यूज करते हुए फंक्शन यूजर से वैल्यू की डिमांड करेंगे जिसे हम नंबर में स्टोर कर लेंगे। यहां पर अब वो जो भी वैल्यू यूजर इंटर करेगा वो इस नंबर में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास यहां पर आ जाएगा डू लूप, उसके बाद फिर प्रिंट एफ करवा देंगे हम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद /n यूज करेंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे हम a वेरिएबल यूज कर लेंगे। तो a में इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पर कंडीशन दे देंगे हमारे पास जो a वेरिएबल है यानी कि 1 है वो जब तक छोटा रहे और बराबर ना आ जाए वेरिएबल नंबर के, जो नंबर हमने यूजर से लिया है उसके इक्वल या जब तक उससे छोटा रहे तब तक प्रिंट करवाता रहे। तो इसे हम कंपाइल एंड रन करते हैं। वो नंबर मांग रहा है इंटर एनी नंबर और यहाँ पर कर्सर ब्रिंग कर रहा है। यहाँ पर हम नंबर दे देते हैं 5 दे के इंटर करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम है, कंपाइल नहीं कर रहा, ये सिंटैक्स एरर आई थिंक जनरेट कर रहा है, कोई क्या प्रॉब्लम है। हम देखते हैं, प्रोग्राम को रीड करते हैं, हमारे पास एक एरर आया है। अब हम इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ये देखें हमारे पास scanf में जो है हमने जब भी फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी है वहां पर हम एंड साइन जो है वो यूज करेंगे वेरिएबल के साथ। हम यहाँ करना भूल गए थे, इस वजह से हमने ये मतलब कि प्रॉब्लम हमारे जो है क्रिएट हो रही थी, एरर आ रहा था। अब इसे हम कंपाइल एंड रन करते हैं। यहाँ पर इंटर एनी नंबर कर्सर ब्रिंग कर रहा है। यहाँ पर हम सपोज 15 प्रिंट करते हैं तो उसने ये देखें 15 तक जो है काउंटिंग प्रिंट करवा दी है। हम अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पर सपोज देते हैं 100 तो उसने 100 तक काउंटिंग जो है प्रिंट करवा देनी है। ये देखें। अब हम देखते हैं कि कंपाइलर ने इस प्रोग्राम को कैसे रन किया है। सबसे पहले कंट्रोल जब बॉडी में इंटर होगा तो वो वेरिएबल देखेगा int a जिसमें हमने 1 स्टोर करवाया है और वेरिएबल एक नंबर num। उसके बाद वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा इंटर एनी नंबर। उसके बाद scanf में फंक्शन में वो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो इंटीजर का है उसके जरिए जो है नंबर में वैल्यू इंटर कर देगा। यूजर जो भी वैल्यू देगा वो नंबर वेरिएबल में सेव हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल इंटर होगा डू वाइल लूप की बॉडी में। वो सबसे पहले तो है प्रिंट करवाएगा ए की वैल्यू और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा इस स्केप सीक्वेंस के जरिए और यहाँ पर फिर वो इंक्रीमेंट कर देगा ए में। यहाँ पर ए की वैल्यू जब प्रिंट करवाएगा तो 1 थी, यहाँ पर आने के बाद ए की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। उसके बाद फिर कंट्रोल वाइल, उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा A1 है और हमारे पास A2 है अब हमारे पास, तो वो फिर देखेगा नंबर जो दिया गया है, यूजर ने जो नंबर दिया है उससे छोटा है या उसके इक्वल है। अगर छोटा होगा या इक्वल होगा तब वो ऊपर जाएगा और उसे प्रिंट करवाएगा। अगर उससे बड़ा होगा, जो नंबर हमारे पास जो है कोई भी डिजिट दिया होगा यूजर ने, वो अगर उस नंबर से बड़ा होगा तो फिर यहीं पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा और यहीं से बाहर आ जाएगा। सपोज हमारे पास यूजर ने यहाँ पर नंबर की वैल्यू 10 दी थी तो उसने 1 प्रिंट करवाया, यहाँ पर आया A2 हो गया अब इसके जरिए, तो यहाँ पे आएगा 2 देखेगा 10 अगर नंबर उसने वैल्यू दी होगी तो 2 10 से छोटा है, दोबारा ऊपर जाएगा। यहाँ पर लूप की बॉडी में दोबारा जो है अब A प्रिंट करवाएगा, A की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 प्रिंट करवाने के बाद A को दोबारा इंक्रीमेंट लगेगा जिसकी वजह से 3 हो जाएगा।
3 10 से अभी भी छोटा है, फिर ऊपर जाएगा 3 प्रिंट करवाएगा, फिर 4 हो जाएगा, उसके बाद फिर 4 अभी भी 10 से छोटा है, फिर ऐसे प्रोसेस चलते चलते जब 10 हो जाएगा ए, तो वो यहाँ पर चेक करेगा 10 लेस देन एंड इक्वल टू 10। 10 जो है इक्वल है अभी, मतलब कि नंबर में भी 10 है, ए में भी 10 हो गया इंक्रीमेंट की वजह से। इस वजह से 10 इक्वल टू 10 वो दोबारा ऊपर जाएगा, 10 प्रिंट करवाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीमेंट के जरिए 11। अब देखेगा 11 लेस देन या इक्वल टू 10, ये कंडीशन हमारे पास अब जो है फॉल्स हो गई। इसकी वजह से यहाँ से लूप टर्मिनेट हो जाएगा और लूप की बॉडी से पहले कंट्रोल बाहर आएगा, फिर यहाँ से वो जो है प्रोग्राम की बॉडी से ही बाहर आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ये हम रन करके देखते हैं दोबारा से। देखिए हमने यहाँ पर 10 प्रिंट किया, तो उसने देखें उसी सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कीप विजिटिंग ऑन homywebs.com।